आज का जो टॉपिक है वह है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है किसी श्लोक को जिस प्रकार से हिंदी में हम लिख सकते हैं उसी तरह से उसको सब्जेक्ट, यानी जैसे इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, उसी तरह से हमारे संस्कृत के अंदर भी पहले कर्ता लिया, फिर उसके बाद में हमने उसके अंदर कौन कौन सी विभक्ति का है और लास्ट के अंदर जाकर के हमने क्रिया लिया। तो इसको हम कहते हैं अन्वय, यानी हिंदी का जो ट्रांसलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग श्लोक को जमाना। और श्लोक क्या होता है कि जब हम श्लोक का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर छंद का और उसके अलावा लय क्या है, गति क्या है, कौन सी मात्रा किस जगह पे प्रयोग होती है, ये सभी चीजों का ध्यान में रख करके एक श्लोक का निर्माण किया जाता है। तो उसी श्लोक का हम आज करेंगे अन्वय। अन्वय जो होता है वो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में भी आता है, दूसरे स्टेट्स के बोर्ड में भी आता है। उसके अलावा कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जहां पर इससे अन्वय के बारे में पूछते हैं। अब सीबीएसई के अंदर कुछ पैटर्न अलग है, उसको भी मैं इसी टॉपिक के अंदर बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले जो है एक श्लोक को देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम अवसीदति। ये एक हमारे पास श्लोक है। अब सबसे पहले जब हम अन्वय करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि अन्वय करते समय जो श्लोक के अंदर शब्द दिए हुए हैं उन श्लोकों के अंदर समास किया हुआ जो शब्द है या संधि किया हुआ जो शब्द है उस शब्द को वहां से अलग करना होता है। जब तक हम अलग नहीं करेंगे तब तक हमें उसका अन्वय नहीं कर सकते हैं। जैसे इस श्लोक में देखते हैं, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु यहां प्रॉब्लम है कि नास्त्युद्यम समो बंधु। अब इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, न, इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं हम इस पूरे का, तो न, फिर आएगा अस्ति और फिर आएगा उद्यम और समो। समो के अंदर विसर्ग संधि होगी तो ये समा बन जाएगा। तो ये तीन शब्द हो गए, न, अस्ति, उद्यम, सम, बंधु कृत्वा न अवसीदति। इसका समास संधि विच्छेद करते हैं तो न अवसीदति। ठीक है ना, ये इसके भी दो बन गए। अब इनको देख करके हमें संधि विच्छेद हमने कर लिया है। अब हम इसका अन्वय करते हैं। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा किस प्रकार से होता है ये। न, अस्ति, अस्ति के अंदर क्या है, यहां पर यण संधि है, ई का य बनता है और उ उसके अंदर मिल जाता है, यू हो गया। और न के अंदर और अ मिलकर के ना बन गया तो नास्ति हो गया। ठीक है, उसी तरह से और अ मिलकर के आ बनता है तो नावसीदति हो गया। चलिए अब हम अन्वय देखते हैं। अन्वय में क्या है, सबसे पहले हमें लेना है कि इसका अर्थ दो समझ लिया हमने। सबसे पहले अव्यय पद है ही का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है ना, क्योंकि। अब इसका देखिए, मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु आलस्यम। अब देखिए, मनुष्यों के शरीर में महान रिपु यानी सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आलस्य। तो अब हम इसका अन्वय कैसे करेंगे, ही मनुष्याणाम शरीरस्थो या शरीरस्थः, इसका समास क्या नाम वो संधि विच्छेद करेंगे तो ये विसर्ग हो जाएगा ऊ की जगह पे। ठीक है, महान रिपु आलस्यम। यहां तक हमने उसका पूरा लिख दिया, यानी क्योंकि मनुष्यों के शरीर में महान रिपु यानी सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आलस्यम। और आगे ब्रैकेट के अंदर हम अस्ति लिख सकते हैं, यदि नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमने क्रिया अपना आपने हमने जोड़नी पड़ रही है क्योंकि श्लोक के अंदर क्रिया है नहीं। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या हुआ, अस्ति कौन है, रिपु यानी दुश्मन, ये है हमारे। तो इसका अन्वय क्या हो गया, ही मनुष्याणाम, क्योंकि मनुष्यों के शरीरस्थ शरीर के अंदर महान रिपु सबसे बड़ा दुश्मन, ये विशेषण और विशेष्य आलस्यम अस्ति, आलस्य है। अब सेकंड लाइन का देखते हैं। सेकंड लाइन क्या कहती है कि नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अब इसका जो करते हैं हम जब अन्वय, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि इसके अंदर क्या है, संधि भी है, संधि विच्छेद भी करना पड़ रहा है और दो अलग अलग वाक्यों में हम इसको करेंगे। पहले इसका करते हैं, न अस्ति उद्यम समूह। अब न अस्ति, ये जो शब्द आया है न और अस्ति, इसको तो हमने अलग कर दिया और ये क्या होगी
ये हो गई क्रिया, ये हो गया अव्यय पद, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, उद्यम समो बंधु न अस्ति, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम, उद्यम समः, बंधु का मतलब होता है सखा, दोस्त, बंधु, उद्यम समः बंधु न अस्ति, क्योंकि क्रिया जो होती है वो लास्ट में आती है, न अस्ति, यानी कार्य के समान कोई भी दोस्त नहीं होता है। हमारे पास कर्म होना चाहिए, कर्म से बड़ा कोई भी बंधु नहीं है, दोस्त नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, इसका समास वगैरह किया, संधि विच्छेद किया तो न और अवसीदति अलग अलग कर दिया, तो हम इसका क्या लिखेंगे, यम कृत्वा न अवसीदति, अवसीदति। अब यम कृत्वा, उसको करके, उसको किसको, कर्म को करके, ये उद्यम है, जो उद्यम को करके न अवसीदति, कोई भी दुखी नहीं होता है। दुखी कौन नहीं होता है, मनुष्य। तो यहां पर हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपने आप ही मनुष्य, क्योंकि यहां पे किसके बारे में बताया इसने, मनुष्य नाम, तो मनुष्यों के बारे में इसने चर्चा की है, तो यहां पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यदि नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में कई बार हम आता है तो ये लिखा हुआ मिलता है हमें, तो आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टूड चीज है ये कि यम कृत्वा, उसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा अन्वय हो गया। इसी श्लोक को हमने इस प्रकार से किया जिसका हम हिंदी में ट्रांसलेट आराम से कर सकते हैं। अब सीबीएसई बोर्ड में कैसे आता है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए यहां से इसने हटा दिया, ये चीज हटा दिया, ठीक है, ये ब्लैंक कर दिया इसने, ये ब्लैंक है, इसके बाद में यहां से इसको हटा दिया, इसके बाद में इसको यहां से हटा दिया और इसको यहां से हटा दिया, ये 4 खाली जगह उसने बना दी, ठीक है ना, ये 4 रिक्त स्थान बना दिए। सीबीएसई बोर्ड में इस प्रकार से आता है, आपको इसकी जगह पे लिखना है, इसकी जगह पे लिखना है, यहां पर लिखना है और लास्ट के अंदर यहां पर लिखना है, खड़ी पाई दे रखी है। अब नीचे एक बॉक्स बना रहता है, उस बॉक्स के अंदर ये सब चीजें लिखी रहती है। जैसे मान लीजिए उसने लिख दिया अवसीदति न कृत्वा और मनुष्याणाम, ये 4 शब्द उसने लिख दिए। ये 4 शब्द वो कह रहा है कि जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में दिए हुए शब्दों को आपको यहां पे लिखना है, ठीक है ना। अब ये कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या करना हमें कि यहां से देखना, ही ये लिखा हुआ है, शरीरस्थः, अब शरीरस्थ कहां लिखा है, यहां पे लिखा है। आलस्यम, ये महान लिखा हुआ है, आलस्य यहां लिखा हुआ है, यानी हमारे पास ये जो शब्द है ये भी आ गया, फिर शरीरस्थ ये भी आ गया, महान ये भी आ गया। अब महान रिपु, यहां पे देखिए, यहां पर जो है विशेषण विशेष्य है। अब इसका मतलब है कि महान जो विशेषण है उसका विशेष्य क्या है, रिपु, तो विशेष्य को यहां पे लेके आना है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसमें न नहीं है, यहां पे रिपु लिख देते हैं ना, क्या लिखना है, महान रिपु, ठीक है, ये एक बॉक्स बन गया, ठीक है। तो विशेषण क्या, विशेषण हमारा है महान, इसका विशेष्य क्या है, रिपु, तो यहां पर जो रिक्त स्थान आएगा वो क्या आ जाएगा, मैं रेड पेन से लिख देता हूं इसको, आपको आसानी रहेगी इस चीज को समझने के लिए। यहां पर जब हम लिखते हैं रिपु, तो ये इसका विशेषण विशेष्य, हमने इसको समझ लिया कि यहां पे रिपु आया, इसका मतलब यहां से ये गायब हो गया, ठीक है ना। अब इसी ऊपर की लाइन के अंदर और क्या बच गया, आलस्यम, आलस्यम तो ये लिखा हुआ रहा, महान आ गया, रिपु आ गया, शरीरस्थ आ गया, क्या बचा, मनुष्याणाम, ये भी आया हुआ था, क्या बच गया, मनुष्याणाम, यहां पे हमने लिख दिया मनुष्याणाम। एक लाइन हमारी पूरी हुई, एक लाइन हमारी पूरी हो गई। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये भी गया। अब हमारे पास बच गए 2, नीचे वाले में देखते हैं, उद्यम सम बंधु न अस्ति, यानी न अस्ति उद्यम समो बंधु, ये पूरी लाइन इसके अंदर लिखी हुई है, इसको हमने छेड़ना नहीं है। फिर यम और न अवसीदति, ये एक साथ साथ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे आएगा अवसीदति और बचा क्या है, कृत्वा, तो यहां पे आ जाएगा कृत्वा। इस प्रकार से हम इसका अन्वय करते हैं और सीबीएसई बोर्ड के अंदर यही पैटर्न वहां पर आता है। आप इस तरह से इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये वीडियोस आपको और भी मिलेंगे, इसी प्रकार के अलग अलग श्लोक के साथ मिलेगा। आप इसकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको समझने के लिए हमारे YouTube चैनल शंभू लटियाल पर आप इसको देख सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।